अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी और हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हैं, ताकि हमें क्वेश्चन करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, बस जल्दी जल्दी इनको हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों के मैंने आपके सामने कुछ सेट्स लिख के रखे हुए हैं और इनके अंदर क्या चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो गौर से देखिएगा। देखें, ये एक सेट ए है, एक सेट बी है। इनके नंबर्स के ऊपर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जो सेट ए के नंबर्स हैं और सेट बी के नंबर्स हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी दोनों में कोई नंबर कॉमन भी नहीं है, एक जैसा भी नहीं है और मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो याद रखिएगा, जब इस तरह का सेट हो जिसमें नंबर मुख्तलिफ हों उसको हम एक सेट का नाम देते हैं। उस सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। कौन सा सेट है? डिसजॉइंट, यानी डिसजॉइंट का मतलब है उनमें कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो अब ये याद रखिएगा, डिसजॉइंट सेट को हम वेन डायग्राम, असल में मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह की डायग्राम हम ड्रा करते हैं। तो वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जो सेट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो उसको सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि एक रेक्टेंगल शेप ड्रा की जाती है। ठीक है, आपने पेंसिल और स्केल के साथ करनी है। तो आप रेक्टेंगल शेप ड्रा करने के बाद उसके अंदर सर्कल ड्रा करते हैं। अब सर्कल ड्रा करने की जो पहचान है वो क्या है? वो ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि सेट किस किस्म के हैं, डिसजॉइंट हैं या जॉइंट हैं या सब सेट्स हैं। तो ये बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। ये पहला सेट आप देखेंगे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है इनमें कोई नंबर भी, कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो अब आपने इसके सर्कल जो ड्रा करने हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजर के बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी बिल्कुल दोनों सेपरेट्स होंगे। आगे आपको मज़ीद पता लग जाएगा कि ओवरलैप या बाकी सर्कल किस तरह ड्रा किए हैं। सर्कल ड्रा करने के बाद हम इसके नाम भी लिखेंगे। पहले सेट का नाम ए, दूसरे का बी। और अब देखें, इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए बिल्कुल सर्कल सेपरेट हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेक्टेंगल के कॉर्नर पे आप यू लिख देते हैं। यू यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया जी डिसजॉइंट सेट, और इसके सर्कल जो हो गए वो सेपरेट हो गए और इस तरह ड्रा करते हैं इसकी वेन डायग्राम को। अब ये इसी के सामने मैंने ये पार्ट 2 आपके सामने खुद ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 कॉमन है ना, इसलिए इस सेट का नाम हो जाएगा ओवरलैपिंग, या जॉइंट सेट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो यूज़ किया गया वो ओवरलैपिंग का लफ्ज़ यूज़ किया गया। ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब क्या होता है? इसको वेन डायग्राम के अंदर किस तरह लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लें। पैटर्न वही है कि आपने एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करनी है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो सर्कल ड्रा करने हैं ना वो ओवरलैप हो रहे होंगे, यानी वो एक दूसरे के ऊपर से कुछ पोर्शन उसका गुजर के जा रहा होगा। देखें, जैसे ये एक सर्कल मैंने ड्रा किया, ठीक है, एक मैं और ड्रा कर देता हूँ, और अब देखें ये इस तरह के सेट बनेंगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये सेट एक दूसरे के ऊपर से, इसको कहते हैं ओवरलैप होना। और इनको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेपरेट है, इनका कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर से गुजर नहीं रही। ठीक है, ये क्यों गुजर रही है? क्योंकि इनमें कुछ सेट कॉमन, सॉरी, कोई एलिमेंट कॉमन है। जब एलिमेंट कॉमन होगा तो उस वक्त जो सेट बनेंगे वो कौन से सेट बनेंगे? ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। ये आपने याद रखना है जी। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। और नाम उसी तरह जी, आपने इसको ए का नाम दे देना है, इसको बी का नाम दे देना है और यहाँ पे यू का नाम दे देना है। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे अगर इसके एलिमेंट्स लिखते हैं ना तो वैसे लिखते हैं। ए वाले सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, और इस वाले के कौन से थे? 4, 5 और 6, यानी जो आपने नाम दिया उसी सेट के अंदर आपने एलिमेंट्स भी लिख देने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसे लिखने हैं। यहाँ पे ये जो कॉमन एलिमेंट है ना वो आपने इस कॉमन वाले पोर्शन में लिखना है। यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप नहीं हो रहा, यहाँ पे वो जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है खाली, तो यहाँ पे 3 को आपने इस जगह पे लिखना है। बाकी ए वाले जो 2 बच गए हैं 1 और 2 वो इस साइड पे लिख देने हैं, और जो बी वाले जो बच गए हैं 4 और 5 वो इस साइड में लिख देने हैं। इसको बोलते हैं जी ओवरलैपिंग सेट। अब ये देखते जाइएगा, 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला आपके पास डिसजॉइंट सेट होता है, दूसरा ओवरलैपिंग सेट होता है, और तीसरा सब सेट्स होते हैं। सब सेट्स ये नीचे 2 देख लें जी, आपके पास क्वेश्चन दोबारा आपके सामने मैं और कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें अब सब सेट की बात है। सब सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट अगर दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो पहले वाला सब सेट कहलाता है। यहाँ पे देखें 1, 2, 3 सारे के सारे, कुछ 1, 2 की बात नहीं कर रहा, ये सारे के सारे इधर आगे मौजूद हैं इस वाले बी वाले में। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए सब सेट है बी का, यानी जो ए है उसके तमाम एलिमेंट्स आगे बी में मौजूद हैं। अगर इस तरफ की बात की जाए तो यहाँ पे देखें जो बी वाला सब सेट है ना उसके तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। यह आपने पहचानना होता है। ठीक है, यहाँ पे बी सब सेट हो जाएगा
ए का। ये आपने पहचानना है कि कौन किसका सबसेट है। हाँ, अगर कोई नंबर ऐसा इधर मौजूद होता है कि जो इधर नहीं मौजूद, तो फिर ये सबसेट नहीं बनना था। सबसेट उसी वक्त होता है जब तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो, चाहे वो पहले वाले सेट के हो सकते हैं या दूसरे वाले सेट के भी हो सकते हैं। तो दोनों को आपने फिर देख लेना है। अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे, पहला स्टेप तो वही है कि आपने इसकी रेक्टेंगल ड्रा करनी है, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें 2 सर्कल ही ड्रा करेंगे, लेकिन जो सब सेट वाला है ना, ये यानी ये छोटा सेट है, वो उसका सर्कल अंदर ड्रा होगा, और जो बड़ा सर्कल होगा यानी बड़ा जो जो मेजर सेट है बी यहाँ पे है, तो उसको आप बड़ा सर्कल ड्रा करेंगे। देखें आपने एक सर्कल ड्रा किया, ये बड़े सेट का सर्कल है, ठीक है, यानी बी वाले का है। अब क्योंकि ए सब सेट है और उसके तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो सर्कल होगा ना वो भी आप बी के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब ये जो बी वाला, ये जो ए वाला सब ये सेट है ना, ये अंदर वाला सर्कल ये ए को जाहिर कर रहा है और बड़े वाला सर्कल बी को जाहिर कर रहा है। तो आप इसको देखिएगा, हम इसको नाम भी दे देते हैं यहाँ पे। कैसा नाम देंगे कि ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सेट है, उसका नाम क्या है जी, यहाँ पे मैं छोटा सा देख देता हूँ, इसके अंदर ये बी है। तो जो छोटा सेट है ये अंदर वाला सर्कल ए, इसको अंदर इसलिए यहाँ पे बी के अंदर सर्कल को ड्रा किया है क्योंकि इस ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब याद रखें ए के यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। ए वाले एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3, यानी वो ए के अंदर ही आएंगे। अब जो बाकी बच के बी वाले वो क्या उससे बचते हैं 4 और 5, वो आप बी वाले में बाद में बी वाले पोर्शन में लिख लें। अब बी की बात करेंगे तो बी के लिए तो ये पूरी सब बी, सब इस बाउंड्री के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के हैं, तो बाउंड्री के अंदर ये वाले भी मौजूद हैं और ये वाले भी मौजूद हैं। लेकिन जब ए की बात करेंगे तो ए के अंदर सिर्फ ये वाले मौजूद हैं और ये बाहर हैं। तो ये थोड़ा सा वेन डायग्राम को ड्रा करना सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन 3.2 के करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी से मिलती जुलती है जी आपके पास ये वाली बी सबसेट ए का, इसको देख लेते हैं। सेम उसी तरह आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है और उसके अंदर आपने क्या करने हैं, 2 सर्कल। सबसेट जब भी आप ड्रा करते हैं ना, याद रखिए एक सर्कल बड़ा होता है, दूसरा उसके अंदर छोटा सर्कल होता है, ठीक है। नाम आप देखते हैं जी किस तरह नाम देना है। नाम देते वक्त फिर आपने वही चीज़ देखनी है कि छोटा सेट कौन सा है इसमें। देखें यहाँ पे बी है ना, तो बी ये अंदर वाला आ जाएगा, ठीक है। और बड़ा सेट कौन सा है ए, तो ए आप यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब फिर बिल्कुल उसी तरह बी के एलिमेंट्स यहाँ पे बी के अंदर होंगे 1 और 2 है, और ए वाले जो बच के 1 और 2 तो आ चुके हैं ना, 1 और 2 अब बी में लिखे हैं तो ए के भी हैं, यानी आप देख लें वो ए की बाउंड्री के अंदर भी ये मौजूद हैं। तो कौन से 2 नंबर यहाँ से बचते हैं 3 और 4, वो आप इसमें लिखेंगे, खाली इस साइड पर देख लेंगे। और उसी तरह इसको यू का नाम दे देंगे, यू यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जॉइंट, डिसजॉइंट और सब सेट्स की बात होगी, ये आपको ख़ास तौर पे याद रखना है। अब इनको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी हल करेंगे, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट या माइनस, ये चीज़ें भी करेंगे, लेकिन वो हम एक्सरसाइज के अंदर ही मैं आपको बताऊँगा। मेन चीज़ होती है वेन डायग्राम बनाना, सेट्स को ओवरलैप देखते हुए या सब सेट देखते हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये आपको मैं चंद चीज़ें और भी बताता चलूँ कि यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस वगैरह क्या चीज़ होती है, ये ऑलरेडी आप क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी यूनियन, जब भी 2 सेट्स का यूनियन होता है तो उसको क्या कहते हैं, आपको याद होगा। यूनियन का मतलब होता है कि ये जो इकट्ठा करके लिख लेना, क्या करके लिख लेना, इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं राइटिंग आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इकट्ठा करके लिखने का मतलब है कि आप इसमें जब यूनियन फाइंड करेंगे तो पहला काम तो इस तरह लिखते हैं ना, ए यूनियन बी। आप क्या लिखते हैं, उसके सामने ए का सेट लिखते हैं, ठीक है, बीच में यूनियन का साइन है तो यूनियन का लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बी वाला सेट लिखते हैं 3 4 एंड 5। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि यूनियन लेते वक्त आप दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करते हैं और जो रिपीट हो रहा है दोनों में, यानी दोनों में मौजूद हो, उसे एक दफ़ा लिखते हैं। जैसे 1 2 इधर से आ गया, 3 इधर भी है और इधर भी है, तो इसे एक दफ़ा लिखोगे, और फिर 4 और 5 इधर से देख के आप लिखेंगे, ये यूनियन है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। और इंटरसेक्शन की जब बात आ गई तो मैं यहाँ भी अब लिखता हूँ, ये इंटरसेक्शन का मतलब है कि पहले आप लिख देते हैं सेट। ए वाला सेट कौन सा था, 1 2 3, ये साइन आप डाल देते हैं, ये इंटरसेक्शन का। बी वाला कौन सा था, 3 4 5। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन नंबर, जो दोनों में कॉमन मौजूद हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है जी, ये वाला एंड ये वाला। तो जो दोनों में मौजूद होगा वो लिखेंगे, उसको बोलते हैं जी इंटरसेक्शन है, ठीक है। याद रखिएगा, हमने अभी क्वेश्चन आगे करने इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
ए माइनस बी करना जी। ए वाले सेट आप दोबारा वो लिख लेते हैं 1 2 3 और बी माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस डालेंगे। बी वाला कौन सा है जी 3 4 और 5 ये ऑलरेडी मैं सेट ऊपर लिखे हुए वहाँ से देख के लिख रहा हूँ। अब माइनस करते वक्त आपने ये देखना है, आप जब गौर से देखिए कि माइनस में बच्चे गलती करते हैं कि पहले सेट में से वो नंबर निकाल देने जो आगे दूसरे सेट में मौजूद हों। ये पहला सेट है, इसमें से वो नंबर निकाल देने हैं जो इधर मौजूद हों। सबसे पहले तो पहले सेट में वो नंबरों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो आगे मौजूद है। इस सेट में कौन सा वाला नंबर मौजूद है, देखिए 3 इधर आगे मौजूद है, मैंने इस 3 को अंडरलाइन कर लिया। अब इधर क्या बच गया इसको नहीं देखना, यहाँ पे जिसको अंडरलाइन किया ना इसको निकाल देना है, जो बाकी बच गए हैं वो आपने लिख लेने हैं। अब ये बात समझ आई, पहले सेट में यहाँ पे जो पहले नंबर पे लिखा है इसमें से वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो इधर दूसरे सेट में मौजूद हैं। निकालने के बाद इधर से जो बचेंगे वो आपने नीचे लिख देने हैं, इसको बोलते हैं माइनस। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, ये इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इस डैश को कम्प्लीमेंट पढ़ते हैं और बाज़ का जिसमें लिखा जाता है ए के ऊपर छोटा सा सी लिखा आता है, इसको पढ़ते हैं ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिस चीज़ का नंबर का भी एलिमेंट का कम्प्लीमेंट लेना हो, सॉरी जिस सेट का लेना हो तो उसको हम यू में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है इसको यू में से माइनस कर दें जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा होगा। कम्प्लीमेंट ए के ऊपर लिखा है ना तो यू माइनस ए कर लेंगे। अगर ये बी कम्प्लीमेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, यू माइनस बी। माइनस कैसे करना है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। यू का सेट आपको दिया गया होगा, बी का सेट आपको दिया होगा, लिख के उसमें से माइनस कर देना। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये ऐसे लिखा हो तो आप क्या बता सकते हैं कि इस ये क्या, इसका क्या कैसे फार्मूला लिखना है या इसको खोलना है, आप ये देख लें। ए यूनियन बी ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट, तो मैंने आपको बताया जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा हो उसको यू में से माइनस कर देना है। अब कम्प्लीमेंट किसके ऊपर लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट इतनी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ए यूनियन बी के ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा है। तो अब यानी कम्प्लीमेंट खत्म करने से क्या होगा, यू माइनस किसके ऊपर कम्प्लीमेंट था, ए यूनियन बी के ऊपर, ब्रैकेट के अंदर आपने इसको लिख देना है। तो ये कम्प्लीमेंट को आपने सॉल्व करना सीखना है, यानी कम्प्लीमेंट का साइन ख़त्म करते हैं तो कैसे करते हैं ये आप ये देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब हम 3.2 स्टार्ट करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट उसमें हेल्पफुल होंगे।